वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में जो इस वक्त सूरत हाल है जराइम की, वो कुछ ऐसी है कि आप अगर घर से कदम बाहर निकालेंगे तो गली के इस कोने पे या उस कोने पे कोई ना कोई ऐसा खड़ा होगा जो आपको आपकी कीमती अशिया से महरूम करने के लिए तैयार खड़ा है, और आप घर से कदम निकालें और आप अपनी चीज़ों से महरूम हो जाएं। क्या पुलिस की कारकर्दगी और दीगर जो इदारे मौजूद हैं आपको हिफाजत प्रोवाइड करने के लिए, वो क्या अपने पूरी तरीके से काम अंजाम दे पा रहे हैं? क्योंकि शहर में जो क्राइम का इंडेक्स है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और तकरीबन हम बात करें तो चंद महीने के अंदर ही कुछ 14-15% ऐसा है कि जो क्राइम का लेवल है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। 2014 से 20 तक क्राइम इंडेक्स काबू में था, और इंटरनेशनल इंडेक्स ने इस बात की तस्दीक की है कि 300 शहरों में पाकिस्तान का शहर कराची 115वें नंबर पर था 2020 तक। इन चंद महीनों के अंदर ही वो ज्यादा बढ़ के 103 तक पहुंच गया, यानी क्राइम इंडेक्स में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और इस इजाफे को कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे मौजूद हैं, क्या वो पूरी तरीके से काम कर पा रहे हैं? शहर के अंदर आवाम को तमाम चीजें प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो उनकी सिक्योरिटी के लिए ज्यादा करामद होती हैं? इसके साथ साथ सीपीएलसी जो कि यकीनी तौर पे अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट या अपनी जो उनकी एक्टिव रिपोर्ट होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके बाद बताया जाता है कि कितनी उन्होंने कार्रवाई की है, कितनी चीजें रिकवर की हैं, कितने मुल्जिमान को पकड़ा है। क्या वो तमाम चीजें फैक्ट जाहिर कर रही हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल शहर की है? इस पर ही बात करेंगे। हमारे से टेलीफोन पे मौजूद है चीफ रिपोर्टर असद जैदी से। असद, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जो शहर की सूरत हाल है वो तो अब सबके सामने है, ये अब शायद आवाम को बताने की इस पर ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, मगर जो इसके फैक्ट हैं, जो इसकी रियलिटी है, इंटरनेशनल क्राइम इंडेक्स है, वो बिल्कुल इस चीज़ से बरक्स अपनी रिपोर्ट पेश करता है। क्या शहर की सूरत हाल वाकई ऐसी नज़र आ रही है? जी देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुताहिर पहले तो ये इंडेक्स 115 से 117 पे चला गया सही। था। फिर हमने देखा कि पिछले कुछ माह में 117 से 103 पर आ गया। बिल्कुल। अच्छा, जो अगर हम बात कर लें कि जितनी भी ये कार्रवाइयां कह लें, या जो सीपीएलसी की रिपोर्ट पे बात कर लें कि पिछले साल 8 माह की रिपोर्ट 37,097 वारदातें हुई। सही। इस साल 8 माह में 50,000 का ये हिंसा अबूर हो गया, यानी कि इनके 50,000 वारदातें। देखिए, इन वारदातों के बाद जहां शहरी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए, वो बिल्कुल। मोबाइल थे, पैसे थे, गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, सब। लेकिन इसके साथ साथ 54 शहरी अपने खालिक से जा मिले, और सिर्फ इस बात पे कि जी डकैती मुजहमत करने पर उन पे उन्होंने फायर खोल दी और वो चले ठीक। गए। देखिए मुताहिर, इसको दो हिस्सों में तकसीम करना होगा। कराची में बढ़ती हुई जितनी वारदातें, इसके पीछे दो अवामिल हैं। एक, पुलिस के अंदर प्रॉपर पुलिसिंग का सिस्टम अब ना होना पिछले 1 साल। बिल्कुल। दो, जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसका शफाफ ना होना। हम्म। अगर मैं पहले पॉइंट पे बात करूं, सबसे पहले तो पुलिस के अंदर 6 लोगों का एक बेंच और उसके साथ 7 एसएसपी बैठते हैं, तब जाकर एक एसएचओ तैनात होते हैं, और सही। उसमें भी उनको पहले पेपर क्लियर करने, फिर एडिशनल आईजी हैं, हम्म। फिर डीआईजी का पैनल है 5 लोगों का, और बिल्कुल। उसके बाद 7 एसएसपी। हम्म। लेकिन हम गुज़िश्ता काफी अरसे से एक ही चीज देख रहे हैं। पहले एक एसएचओ को सस्पेंड किया जाता है, सही। उसके बाद बताया जाता है ये क्यों सस्पेंड हुए थे, उसके बाद एक रिपोर्ट आती है पेंडिंग इंक्वायरी। बिल्कुल। अच्छा, हाईकोर्ट का एक ऑर्डर था कि कम से कम 1 साल के लिए किसी अफसर को तैनात करें, हम्म। और तैनाती के बाद अगर उसको हटाना मकसूद है तो फिर उसके लिए पहले एक प्रॉपर रीजन हो। हम्म। अगर पेंडिंग इंक्वायरी है तो फिर ये जो 13 लोग या 14 लोग या 15 लोगों की टीम बैठ के एक शख्स से इंटरव्यू करती है, वो ये क्यों नहीं देखती कि इसकी कोई पेंडिंग इंक्वायरी है? अगर उस इंक्वायरी का ही वेट करना है उसको भी, आज आपने लगा दिया, 4 दिन बाद हटा दिया, 4 और 6 दिन बाद वो दूसरी जगह लग जाए। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले कराची पुलिस के अंदर जो ये मोरल डाउन है पुलिस का, इसको अब करना होगा। अच्छा, आप देखिए समझते हैं फिर असद, यकीनी तौर पे जो शहर की इस वक्त क्राइम की जो सूरत हाल है वो पुलिस रिफॉर्म्स करने से बेहतर हो सकती है, या एक प्रॉपर पुलिसिंग निजाम की हमें अशद जरूरत है इस वक्त? देखिए मुताहिर, तमाम दुनिया में कहीं चले जाएं, तमाम जगहों पर पुलिस को बेहतर इक्विपमेंट्स, हम्म।
सही। बेहतर फैसिलिटीज दी जाती हैं ताकि वो मुकाबला कर सकें उन लोगों से जो घर से ही इस नीयत से निकलते हैं कि आज उन्होंने कुछ ना कुछ गलत करके घर जाना है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर क्या आया, ये तमाम चीजें अवेलेबल है नहीं। फिर इसके साथ देखिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किट होती है गाड़ी में। बिल्कुल। हाँ। आप पूरे सिंध की गाड़ियां उठा के देख लें, मुझे एक गाड़ी में आप किट दिखा दें। किसी अफसर से बात होती है कि जी किट्स अभी अवेलेबल नहीं है, किट्स आ जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के टूल्स, लेकिन वो टूल्स अवेलेबल नहीं है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, पिछले साल जो ये इंडेक्स बढ़ गया इसके ऊपर भी एक बात करना पड़ेगी। देखिए पिछले साल और इस साल में इसलिए भी वाज़ेह फर्क है 8 माह में, कि पिछले साल जो एडिशनल आईजी साहब थे गुलाम नबी मेमन साहब, उन्होंने कहा था कि जी जो 15 की तला देगा वो एफआईआर कटवाए, पुलिस उसको राजी करे कि वो एफआईआर कटवाए ताकि जुराइम कम हो सके। लेकिन हमने देखा कि जब एफआईआर कटने लगी तो एक्चुअल फिगर आ गया। हो सकता है पिछले साल भी इतना ही होता, लेकिन उस ऑर्डर के आने के बाद ये फिगर बढ़ गया, क्योंकि पुलिस जाकर मुतमईन करती है, नहीं जी आप आए, आकर शनाख्त परेड करें, डकैती का बताएं कहां हुई, काम चीरा जब्ती हुई, कैसे आपकी चीज चली गई, कैसे। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको एक मैकेनिज्म ये भी तय करना है कि जितने बैंक हैं, जितनी बड़ी रॉबरीज हैं, जितनी बड़ी डकैतियां बैंक से निकलने के बाद होती है। हमने अभी देखा डिफेंस में हो गई, कहीं और देखा वहां हो गई 35 लाख, 18 लाख, 40 लाख, 70 लाख। तो जो बैंक के बाहर अगर आप कैमरों को देखें और अंदर, तो कैमरे सिर्फ फोकस्ड हैं गेट पर और एटीएम मशीनों पर। बिल्कुल। और जब अंदर जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एरिया में वो नहीं कर पाते। सबसे पहले तो उनसे बात की जाएगी जी बाहर भी आप लगाएंगे, आपने रोड भी कवर करना है वो, ताकि प्रॉपर पता चले कौन शख्स क्या कर रहा था। फिर अहम तरीन बात, सबसे अहम, जिन लोगों की, अब देखिए पुलिस के अंदर एक और भी मसला है, आज कोई भी इनकाउंटर हो गया, कहीं पे भी हो गया, भरे मजमे में हो गया, कहीं पे जाते हुए कोई डकैत पकड़े गए, कोई चीना झपटी करने वाले पकड़े गए, उस इनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में होती है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स करते हैं। जब वो इनकाउंटर की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी जब वो कह देते हैं कि नहीं जी जेन्युइन था, उसके बाद भी उन लोगों को सजाएं मिलती है 22A में जाकर, जो पुलिस अफसरान है। और फिर उनको क्या करना होता है, वो जाकर सुलह करते हैं, वो कोशिश करते हैं किस तरीके से लवाकिन से बात करें, और फिर वो जो भी उसकी दीत अदा करें, जो भी उनके वो दें। उसके बाद पुलिस का मोराल कहां चला गया। फिर अब इस बात में फिर एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिए जो आला अदलिया के साथ जो पुलिस की आला अफसरान है, उनकी जाकर उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। 14 दिन का चलान का एक पीरियड है, 14 दिन के उस चलान के पीरियड में कम से कम जब तक चलान जमा नहीं होता तब तक कम से कम मुलजिम का रिकॉर्ड देखने के बाद उसको अंडर ट्रायल रखा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी मंशियात के ऊपर बात की जा रही है, 69C के अंदर तीसरे दिन मुलजिम बाहर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जो आप जितने भी केसेस देख लें, इसमें जो आप देखेंगे कि जो सस्पेक्ट है उसके खिलाफ जो गवाह है वो पुलिस है। पुलिस जब किसी भी केस में गवाह होती है तो उसको कमजोर गवाही समझा जाता है, और फिर इसमें अदलिया का कसूर नहीं, इसमें सिस्टम का कसूर नहीं, इसमें फिर दूसरा कसूर यह है कि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशनल पुलिस। अच्छा असद अली, घूम फिर के बात हमारी वहीं आ गई है कि एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से शायद जिस तरह से एक ऐलान सामने आया था कि एफआईआर जरूर लॉन्च होगी, उसके बाद शायद ये हमारे केसेस जो हैं ये ज्यादा नजर आने शुरू हुए हैं, और एक प्रॉपर जो पुलिसिंग निजाम है, इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है, ये डेवलप करने के लिए क्या इस चीज पे किस चीज की जरूरत है, सिंध हुकूमत को इस पे किस चीज पे नजरसानी करनी चाहिए ज्यादा? देखिए मुताहिर, एक बात फिर मैं आपको बताऊं, ऑपरेशनल और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस दोनों अलग है। बिल्कुल। इन दोनों के दरमियान में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सही। एक एफआईआर ऑपरेशनल पुलिस ने काटी, उसने उठाकर दे दी इन्वेस्टिगेशन को, इन्वेस्टिगेशन ने मुलजिम पकड़ा, वो ले गए, इन्वेस्टिगेशन गई और उसका चैप्टर क्लोज हो गया, जो भी इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। इन दोनों को एक पेज पे होना चाहिए अगर। और फिर दूसरा सबसे बड़ा नुकसान, सीआरओ मुझे कराना है तो मैं एसएसपी ऑफिस जाऊंगा। बिल्कुल। पुलिस के पास इतना भी इख्तियार नहीं कि वो सीआरओ हर थाने में हो जाए, उसको कराने के लिए उसको लेकर जाना पड़ता है, या इंतजार करना पड़ता है कि लैपटॉप लेकर आए, फिर उसकी जो है वो उसको देखें और उसके बाद जो है देखें ये मुलजिम है या नहीं है। इन चीजों को मद्देनजर रखना होगा। फिर एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए मुताहिर, वो अफसरान किधर चले गए जो कराची के अंदर अमन की जमानत समझे जाते थे,
वो अफसरान कहां चले गए जिन्होंने कराची में वो वक्त गुजारा जब अंधेरा कर दिया गया था कराची में। आज तो माशाल्लाह खुदा का बड़ा करम है कराची के अवाम पे कि रोशनियां लौट आई, आज लोग रोडों पे निकलते हैं। अब वो खौफजदा इस बात से नहीं है कि कोई आएगा कि उनको आकर बिला वजह, नहीं, वो इन दहशतगर्द, जो ये दहशतगर्द हैं जो लोगों की जानें ले रहे हैं, जिन्होंने 50,000 कार्रवाइयां की, इनसे खौफजदा है। फिर कराची के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम था, कैमरा, सिटी सेव कैमरे, वो किधर है? उसका फंक्शन किधर चला गया? वो जो सेव सिटी कैमरा प्रोजेक्ट था वो कहां है? उसके वो लोग कहां हैं जिन्होंने कैमरे लगाए थे? और अब भी जो एक मास्टर का कमांड एंड कंट्रोल रूम बना हुआ है, वो क्या ऑपरेशन कर रहा है? उसके अंदर क्या आया? ये तमाम चीजें आ रही हैं। देखिए 50,000 वारदातें हुई, कितनी की सीसीटीवी फुटेज जो है वो उस कमांड एंड कंट्रोल रूम में दी है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पे लगाए गए थे। इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं। फिर इसमें सबसे अहम बात देखिए, गाड़ियां छीनी गई, उसके लिए प्रॉपर एक पुलिस का एक महकमा है, ACLC बना हुआ है। जब वहां पे अफसरान बैठे हैं तो वो कर क्या रहे हैं? उनसे पूछा जाए भाई गाड़ी जा कैसे रही है, कराची से बाहर गाड़ी कैसे चली गई? कराची के अंदर गाड़ी चोरी होती है, 1 घंटे के बाद कराची से मिलती नहीं है, वो गई तो गई कहां? आप इसमें सबसे हैरान कुन बात यह है कि इस 8 माह में 34,181 मोटरसाइकिलें जो है वो चली गई। 34,000। आखिर तो ये कहीं बिक रही हैं, उसके पीछे कौन जाएगा? फिर देखिए 1268 गाड़ियां हैं जो छीनी गई, 1268। ये कोई गाड़ी कोई पॉकेट में रख के तो नहीं लेके जाता, वो लामाला इन्हीं सड़कों से जाती हैं। तो फिर सवालिया निशान है, ACLC क्या कर रही है? फिर जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, फिर उस पर सवालिया निशान आ गया। अब फिर एक और बात, वो पिकेट्स कहां हैं जो लगती थी कराची के अंदर रात को, सुबह में, शाम में, मुख्तलिफ जगहों पे, वो हमें अब कहीं नहीं दिखाई देती। फिर एक और अहम बात कि एडिशनल आईजी साहब, जो पिछली एडिशनल आईजी साहब थे, उन्होंने चौकियां बंद कर दी थी। देखिए वो चौकियां कहां है? 300 कुछ चौकियां थी, वो बंद हो गई। अब जब वो चौकियां इलाकों में होती थी तो वहां पर वो पुलिस प्रॉपर गश्त करती थी, वो चौकी इंचार्ज बैठता था, उसकी जिम्मेदारी अपने इलाके को देखने की होती थी। वो चौकियां खत्म कर दी गई, फिर इलाके मर्ज कर दिए गए। अब जब पुलिस को प्रॉपर आपने टूल्स भी नहीं दिए, इक्विपमेंट्स भी नहीं दिए, उसके बाद उनके ऊपर एक और कड़ा पैरा यह है कि 6 अफसरान जो DIG और एडिशनल आईजी, और उसके बाद 7 SSPs की, और एक टेस्ट पास करने के बाद जो SHO लगता है उसको आपने व्हाट्सएप की खबर, या किसी ने ये कह दिया कि जी ये चेक सही नहीं, इन्वेस्टिगेशन पहले करके लगाना चाहिए और खबर की तस्दीक करके हटाना चाहिए। अच्छा असद, होने क्या वाला है? हम अब आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो हमने पहले बड़ा शोर देखा था कि पुलिस में रिफॉर्म्स हम ला रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। फिर हमने देखा कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई मगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर K21 न्यूज ने ही इस पे खबर नशर के दी कि जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनको असलहा प्रोवाइड किया गया मगर वो असलहा करामत नहीं था। उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई मगर वो जैकेट्स हैं वो उनकी गाड़ी में रखी होती नहीं, वो प्रॉपर तरीके से वेयर नहीं करते थे। तो क्या वाकई हम ये देखें कि किसी तरह का शऊर या किसी तरह की आगाही उनको ज्यादा जरूरी है रिफॉर्म लाने से पहले पुलिस के अंदर? और जो एक शहरियों के अंदर, शहरियों के दिल के अंदर जो पुलिस एक खौफ की अलामत इस वक्त बने हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हम फला जगह से जाएंगे तो वहां पुलिस खड़ी होगी, हमें रोकेगी, चेकिंग करेगी या जिस तरह से व्हाटएवर जो पैसे लेने की कोशिश करेगी। तो क्या ये तमाम खौफ, ये तमाम चीजें कहीं डेवलप हो रही हैं, कहीं से ये तमाम चीजें कैरी की जा रही हैं? क्या वजूहत नजर आती है शहर के अंदर? देखिए मुताहिर, इसमें भी 2 बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। जो पुलिस में एक नया एक सिस्टम आया और उसके बाद जो नए नौजवान आगे बढ़कर आए, देखिए वो हमें कहीं पे भी अब जो नई जगहों पर, अब तो पिछले काफी अरसे से पिकेट्स का सिलसिला खत्म हो चुका। किसी SHO का दिल चाहे वो लगा लेता है वरना नहीं होता, लेकिन ये होना चाहिए। और फिर उसमें हमने देखा पढ़े लिखे नौजवान जो आगे आए वो रोड पे तमीज से पूछते हैं जी सर आप कहां जा रहे हैं, अपना तारुफ करा दें। लेकिन वो किस हद तक कि बहुत लिमिटेड स्पेस है। आप जब बात कर लें कि जी चलें डिफेंस एक पोश एरिया है जहां DHA की सिक्योरिटी भी है और उसके बाद पुलिस की सिक्योरिटी भी, वहां पे 2 माह के दौरान कितनी डकैतियां हुई, कितनी बड़ी अमाउंट की डकैतियां हुई हैं, ये सोचने से भी। और फिर वहां अफसरान जो बैठे हुए, क्या वो काम नहीं कर रहे? साउथ के अंदर हो क्या रहा है उसको कोई नहीं देख रहा। फिर देखिए वो मैंने फिर कहा कि वो अफसरान कहां चले गए जिनका एक नाम था कि जी ठीक है अगर ये लोग आएंगे, वो भी रिफॉर्म्स करते थे, पिकेट्स लगवाते थे, बड़ी बड़ी लाइनें लगती थी, लेकिन लोग महफूज तस्वुर करते थे अपने आप को। मसूद बंगर साहब कहां है?
पीर मोहम्मद शाह साहब जैसे अफसर कहाँ हैं? ठीक। फिर मैंने आपसे कहा कि एक हमने नाम सुना स्पेशल ब्रांच पे आ रहे हैं जी, फैसल अब्दुल्ला चाचड़, उनको आने से पहले ही रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैं फिर आपसे कह रहा हूं मुताहिर कि ये टोटल जो निजाम है इसमें ऊपर वालों की जंग है सही, यानी कहीं कहीं ना पे। कहीं कोई काली भेड़ें ऐसी मौजूद हैं जो ऊपर तक चीजें तमाम सिस्टम को खराब कर रही। चले मैं इसी तरफ आखिर में मैं ब्रेक की तरफ जाने वाला हूं। आखिर में एक और इदारा सीपीएलसी का जो यकीनी तौर पे अपनी रिपोर्ट देता है, इतनी गाड़ियां छिन गई, इतने हमने रिकवर कर लिए, मगर कुछ सूरत हाल ऐसी नजर आती है कि 2000 आई थिंक 11 में गाड़ी चोरी हुई, 2018 में रिकवर हो रही है, मगर उसको दूसरा नंबर अलॉट कर दिया गया। ये क्या केसेस है? सीपीएलसी की कारकर्दगी क्या वाकई इत्मीनान बख्श नहीं रही अब? आप देखिए मुताहिर इस केस के अंदर भी जिसका आपने जिक्र किया, ये बड़ा जो है ना दिलचस्प वाकया। 2011 में एक गाड़ी चोरी होती है, कराची की सड़कों पर घूमती रहती है, वो सही। मिलती किसी को भी नहीं। सही। जितने इदारे हैं वो उससे बेबैन है कि गाड़ी गई तो गई कहां। उस गाड़ी ने उम्र यार की जमीन पहन ली। अचानक से 2018 में वो गाड़ी क्लियर होती है एक साइड से, एक और वैसी ही फाइल पे, और फिर क्लियर होने के बाद वो कोर्ट के ऑर्डर्स भी वहां सबमिट होते हैं कि जी ये गाड़ी अब हमारे पास से कोर्ट से क्लियर हो गई, बिल्कुल। इसकी एफआईआर खत्म कर दी गई, सीपीएलसी रिकॉर्ड अपडेट कर ले। 18 में वो गाड़ी 1 2 3 4 5 6 करते हुए 10 साल में वो गाड़ी 20-50 लोगों को बिकी, और 18 से 21 तक 6 लोगों को। अब एसीएलसी को वो गाड़ी पकड़ती है, एसीएलसी 3 साल बाद ट्रांसफर के भी, और उसके बाद वो तमाम उन 3 सालों में जिन लोगों ने खरीदी उनको उठाकर ले जाती है। और सीपीएलसी पे जब वो लोग कॉल करते हैं, देखिए सबसे पहला और आखिरी डेकोरम ये है, आप सीपीएलसी पे कॉल करें कोई बिल्कुल। चीज खरीदते टाइम गाड़ी, वो आपसे इंजन चेसिस नंबर पूछते हैं, सही। गाड़ी का नंबर पूछते हैं और आपको बताते हैं हाँ जी ठीक है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये चोरी होकर मिल गई, ये क्लियर है, एनओसी जमा हो गई, सही। और उसके बाद वो लोग उठा लिए जाते हैं। तो क्या सीपीएलसी की क्रेडिबिलिटी शेक नहीं हो रही? बिल्कुल। सीपीएलसी का जो फंक्शन था वो इलाकों में, इंडस्ट्रियल एरिया में हमें नजर आता था कि नेबरहुड, सीपीएलसी का एक काम था नेबरहुड पुलिसिंग, सही। और उसमें दोस्ताना तरीके से लोगों में शऊर उजागर हुआ था कि सीपीएलसी एक काम करती है, और उससे अमन आया कि चोरी झपटे जो छीना झपटी है वो खत्म हुई। सीपीएलसी की वो चौकियां फाल क्यों नहीं है? सीपीएलसी के अपने किरदार पे सवालिया निशान आ गया। यानी मैंने अब चोरी अपने का अगर इदारों को अपने किरदार अब सही करने हैं तो यकीनी तौर पे उनके लिए कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीजें या कोई रिफॉर्म या उनको कारकर्दगी करने के लिए थोड़ा सा स्पेस देने की ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया असद ज़दी, आपने प्रोग्राम के लिए यकीनी तौर पे काफी कीमती वक्त निकाला और उसमें से इस चीज के ऊपर रोशनी डाली जो शहर के अंदर क्राइम इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, उसकी वजूहत आखिर क्या है, कहाँ काली भेड़ें मौजूद हैं, या उनको प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, या उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से शहर के अंदर ही क्राइम इंडेक्स बढ़ता नजर आ रहा है और मुल्जिमान को पकड़ने से कासिर नजर आते हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।